हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम मॉक टेस्ट जो है आपके लिए लेके आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है हम 20 लेके आने वाले थे, लेकिन आपके लिए 22 क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। तो आपकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रेट ऑफ पुल ऑफ सैंपल इन बिटुमेन डक्टिलिटी टेस्ट apparatus इज। तो यहाँ पर डक्टिलिटी जो टेस्ट होता है वो बिटुमेन के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ पुल जो होता है वो कितना होता है पर मिनट की तरफ से हम यहाँ पे पुल लगाते हैं हमारी जो लुक होती है उसके ऊपर। तो डक्टिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपको पता ही है, जो हमारी बिटुमेन होती है उसकी इलास्टिसिटी का पता लगाती है या फिर एडिसिवनेस का जो पता लगाती है। तो जो रेट ऑफ पुल जो रहता है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट का रहता है। तो यहाँ पर जितने भी आंसर दिए गए एमएम में 50 सेंटीमीटर सेकंड में दिया गया, 50 एमएम सेकंड में दिया गया। तो हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स की 50 एमएम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वांटिटीज भी लेके आया हूँ जिनको हम किस में मेजर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ वर्क जो होता है उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थ वर्क। कंक्रीट जो होती है फाउंडेशन में उसको भी हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन हमारे पास जो डीपीसी होता है उसको स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। कई बार स्क्वायर मीटर ऐसे होता है, कई बार मीटर स्क्वायर इस तरह से लिखा होता है एग्जाम में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैसनरी वर्क जो होता है उसको भी हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। कई बार क्यूबिक मीटर इस तरह से लिखा हुआ होता है, कई बार इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये भी आपको, तो कई बार मीटर क्यूब भी होता है, इस तरह से भी होता है, क्यूबिक इस तरह से भी लिखा होता है, ये भी आपको याद रखना है। आरसीसी एंड आरबी वर्क जो होता है उसको भी क्यूबिक मीटर में। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, जो प्लास्टरिंग आप करते हैं एंड पॉइंटिंग जो करते हैं उसको भी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। डोर एंड विंडो लिप्स और शटर जो होते हैं उनको भी आप स्क्वायर मीटर में ही मेजर करते हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आउट टर्न के बारे में बताया गया कि आउट टर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शेयर कीजिए यार, अभी फटाफट से शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ये मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके लिए लेके आऊँ, बाकी यहाँ पे 22 हम मॉक टेस्ट एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ब्रिक वर्क जो होता है, आप ब्रिक की चिनाई करते हैं मड मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में। मड मोटार जो होता है, आपको पता है मड मोटार कौन सा होता है? तो वो जो होता है 1.5 क्यूबिक मीटर एक पर्सन पर डे में इतना काम करेगा। एक मशीन जो होता है वो 1.5 क्यूबिक मीटर काम करता है प्लिंथ फाउंडेशन में, अगर वो ब्रिक वर्क करे मड मोटार में। तो इस बात को आप याद रखिए। एंड ब्रिक वर्किंग सीमेंट और लाइम मोटार इन आर्क में, आर्चेस आर्चेस जो होती है उसमें 0.55 क्यूबिक मीटर एक दिन में मिस्त्री काम करेगा। ब्रिक वर्क सीमेंट हो चाहे फिर लाइम मोटार का हो, आर्क की बात आती है तो वो आधा क्यूबिक मीटर ही वो काम करता है, 0.55 क्यूबिक मीटर। इस बात को याद रखिए। अगर हमारे पास हाफ ब्रिक की बॉल है पार्टीशन में तो 5 स्क्वायर मीटर वो काम करेगा, 5 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर इस तरह से भी होगा। एंड ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार हो फाउंडेशन प्लिंथ में 1.5 क्यूबिक मीटर वो काम करेगा, 1.5 क्यूबिक मीटर। कई जगह आपको 1.25 भी देखने को मिलता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है मैक्सिमम हाइट जो होती है राइजर की इंटरनल इंडिविजुअल स्टेयर के लिए क्या होता है? 150 mm, 200 mm या फिर 225 mm? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो वो 200 mm ही रहती है। शुड नॉट एक्सीड, 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ रोड, रोड का स्लोप है पेमेंट पर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हमने स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन, शिफ्ट या फिर ग्रेडियंट या फिर कैम्बर। तो यहाँ पर आपको तीनों में कन्फ्यूजन होगी, सुपर एलिवेशन में भी, ग्रेडियंट में भी, सॉरी ग्रेडियंट में भी और कैम्बर में भी। तो जो स्लोप होता है रोड का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है सेंटर ऑफ ट्रैक टू द फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कॉपिंग फॉर
बोर्ड गेज इज, बोर्ड गेज के लिए कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होती है 1670 mm होती है। तो फ्रेंड्स आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपने 22 में से कितने जो है ठीक किए हैं। ये एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है कि एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपकी तैयारी जो है किस तरह से हो रही है। ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको और भी मिलेंगे। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान, नागपुर प्लान है आपको पता है, इंडियन रोड हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरी? नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन रोड जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हो गया। जैसे कि एक हो गया हमारा नेशनल हाईवे हो गया, एक स्टेट हाईवे हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, विलेज रोड हो गया। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 5 कैटेगरी में। आपको पता है 5 कैटेगरी कौन कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्केल कैन बी यूज टू प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट? डिटेल एस्टिमेट के लिए आप कौन सा स्केल यूज करते हैं? 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर 1 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के बराबर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर। डिटेल एस्टीमेट को प्रिपेयर करना है आपको, कौन सा स्केल आप यूज करेंगे इसको आप याद रखिए। 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर ही हम इसको इक्वल मानते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल हम मानते हैं। ये दोनों स्केल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बराबर नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ऑल फाउंडेशन सेल एक्सटेंड टू अ डेप्थ ऑफ डैश बिलो ग्राउंड लेवल। तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फाउंडेशन जो होती है बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के जो नीचे होती है हमारी फाउंडेशन वो कितने सेंटीमीटर होती है, क्योंकि आंसर जो है वो सेंटीमीटर में ही प्रोवाइड किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो 50 सेंटीमीटर रहेगा। 50 सेंटीमीटर वो बिलो ग्राउंड लेवल रहती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पास जो फाउंडेशन रहती है वो 900 mm रहती है टोटल, यानी कि 90 सेंटीमीटर रहती है टोटल। 90 सेंटीमीटर से ये आंसर कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो 90 सेंटीमीटर टोटल होती है। तो नीचे कितनी रहती है, ऊपर कितनी रहती है? ये नीचे 50 सेंटीमीटर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिडक्शन एट एल जंक्शन ऑफ बॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज, कितनी आप डिडक्शन करते हैं एल जंक्शन ऑफ बॉल के लिए? तो उसके लिए आप जो डिडक्शन करते हैं वो आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। बी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास जो टी जंक्शन की बॉल होती है तो उसके लिए हम हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ बॉल करते हैं, यानी कि थिकनेस, या तब अब टी जंक्शन के लिए हम ये वाली करते हैं, लेकिन यहाँ पे एल जंक्शन के लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सलवेज वैल्यू इज, सलवेल सलवेज वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? तो सलवेज वैल्यू जो होती है, मान के लो कि आपकी बिल्डिंग की लाइफ 100 साल थी, तो वो 100 साल खत्म होने के बाद उस वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू रहेगी उसको ही हम सलवेज वैल्यू बोलते हैं, उसको तोड़ने के बिना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इस्टिमेटेड वैल्यू मटेरियल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेल्टेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटर लाइन मेथड फॉर एस्टिमेशन इज सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होता है सेंटर लाइन मेथड जो होता है? तो यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए यार, सभी का एग्जाम है, आपका ही एग्जाम नहीं है, सभी का एग्जाम है, तो सभी का फर्ज बनता है कि वो भी कुछ ना कुछ स्टडी कर लें। सैटेलाइट मेथड जो होता है वो एस्टिमेट किसके लिए सूटेबल होता है? जब हमारी जो बॉल है उसकी जो विड्थ है वो सभी की सेम है, तो उसके लिए वो सूटेबल होता है। 4 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक्सपेक्टेड आउटर्न फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर वर्कमैन पर डे इज,
अगर हमारे पास ऑर्डिनरी सॉइल है, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डिनरी सॉइल है हमारे पास, तो एक आदमी जो है एक दिन में कितना क्यूबिक मीटर काम करेगा। एक हमारे पास हार्ड सॉइल भी होता है, हार्ड सॉइल भी होता है एंड ऑर्डिनरी सॉइल के ऊपर पूछा गया है, एंड हार्ड सॉइल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कितना क्यूबिक मीटर वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी भी चलते हैं तो हार्ड सॉइल एच पहले आता है, ऑर्डिनरी सॉइल जो होता है वो ओ बाद में आता है। तो इसी तरह से देखिए 2 क्यूबिक मीटर जो होता है हार्ड सॉइल में वो काम करता है, एंड 3 क्यूबिक मीटर जो होता है वो ऑर्डिनरी सॉइल में काम करता है, 2 3 इस तरह से आप याद रखिए। तो वैसे यहाँ पर कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हार्ड रॉक है तो हार्ड सॉइल है तो यहाँ पे काम भी थोड़ा कम ही होगा। ऑर्डिनरी सॉइल है, इनकी सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट सॉइल आप मान सकते हैं, तो काम ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो वो 3 क्यूबिक मीटर एक दिन में वो इतना काम करेगा। नेक्स्ट देखिए रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क इज, रेट पर यूनिट आइटम ऑफ वर्क इज, तो वो होता है टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी कितनी है, वही रेट पर यूनिट आइटम होता है वर्क के लिए। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग चौखट शैल बी ऑफ, चौखट जो होती है आप उसको किस में मेजर करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शैल बी मेजर नहीं, सॉरी, यहाँ पे शैल बी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें। चौखट जो आपके पास यहाँ पे सीजनल टीक वुड की होनी चाहिए, या फिर आरसीसी, या फिर बेल सीजनल साल वुड की, या फिर टीक वुड की, सॉरी साल वुड की, या फिर चीयर वुड की, किसकी होनी चाहिए चौखट जो होती है। तो चौखट जो होती है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, तो बेल सीजनल सीजनल जो हमारे पास टीक वुड होती है उसकी होनी चाहिए। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट वॉल्यूम मेजर शुड बी नियरेस्ट टू, करेक्ट वॉल्यूम जो होती है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। अगर आपसे वॉल्यूम के बारे में पूछेगा तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम तो क्यूब होता है यहाँ पर, तो 0.01 क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एरिया के बारे में पूछा जाए, एरिया की करेक्ट मेजरमेंट जो होती है वो क्या होती है, तो एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर, इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिक वॉल ऑफ, लेंथ कितनी है जिसकी 6 मीटर है, हाइट कितनी है 3 मीटर है, थिकनेस कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर दी गई है, 20 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज होंगी। तो सिंपली आपको इसका क्यूब निकाल लेना कि 6 × 3 × 0.20 मीटर इज इक्वल टू 3.6 क्यूबिक मीटर। तो 3.6 क्यूबिक मीटर के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स जो लगती है वो कितनी लगती है, 1800 नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन देखिए विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज यूज्ड फॉर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क अर्थ ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क जो होती है वो आपको पता ही है 1200 में ही आता है, लेकिन कौन से पार्ट में आता है, 1 2 3 4 किस पार्ट में आता है ये। तो यहाँ पे मैं आपको सभी पार्ट के बारे में बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड 1200 पार्ट 1 1992, तो इसमें आपको पार्ट 1 किसके बारे में, अर्थवर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंड पार्ट 2 देखिए ये जो है कंक्रीट वर्क के बारे में है, कंक्रीट वर्क के बारे में। पार्ट 3 जो है ये ब्रिक वर्क के बारे में है, एंड पार्ट 4 ये 1976 ये स्टोन मैसनरी के बारे में है। तो ब्रिक मैसनरी के बारे में पूछा गया हमसे, तो पार्ट 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्टिजेंसी चार्ज के बारे में पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन में कॉन्टिजेंसी चार्ज जो होता है वो कितने परसेंट का होता है, तो वो 5% का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर पेमेंट फॉर ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स जॉइंट्स, आपको क्रैक्स की जॉइंटिंग करनी, क्रैक्स जो उसकी ग्रोटिंग करनी है या फिर जॉइंट जो है उसकी ग्रोटिंग करनी है, तो आप किस में करेंगे, नंबर में, पर मीटर में, स्क्वायर मीटर में, या फिर क्यूबिक में, किस में आप करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिएगा। तो वो पर मीटर में आप करते हैं, पर मीटर में, मीटर स्क्वायर में, कि इतने मीटर में आपने ग्राउट किया है क्रैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजबल पार्ट फॉर लिवेबल एरियाज, जो जहाँ पर आप रहते हैं उसका यूजफुल पार्ट जो होता है वो कारपेट एरिया होता है। आप ये अपना आंसर लगाते रहिए। बुक वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की इस पर्टिकुलर ईयर इज द, तो क्या होती है, तो बुक वैल्यू आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रीसिएशन, अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन टिल डेट। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, टिल डेट तक होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आपने लगा दिया कि प्रीवियस ईयर तक, तो पिछले साल मान के चलो कि पिछले साल हमारी प्रॉपर्टी जो थी वो 100 रुपए की थी, तो आज हम इस साल में इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं 100 रुपए में, तो क्या पता है कि वो प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी हो, तो हमें टिल डेट तक ही करना होता है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर तक आपने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्ड क्लास बिल्डिंग फॉर सुपर स्ट्रक्चर शैल बी, थर्ड क्लास की जो बिल्डिंग है उसके लिए जनरल स्पेसिफिकेशन क्या है सुपर स्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी जो जनरल स्पेसिफिकेशन है वहाँ पर हम सेकंड क्लास की जो ब्रिक है उसको यूज करते हैं मड मोटार के साथ, क्योंकि वो थर्ड क्लास की बिल्डिंग है, थर्ड क्लास की बिल्डिंग है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए हम फर्स्ट क्लास की ब्रिक ही यूज करेंगे एंड सीमेंट मोटार ही हम यूज करेंगे। सेकंड क्लास के लिए तो हम, आपको पता ही है कि सेकंड क्लास की ब्रिक यूज करेंगे एंड लाइम मोटार के साथ यूज करेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ब्रिक वर्क के लिए पूछा गया, नो डिडक्शन इज मेड फॉर एरिया ऑफ ओपनिंग अप टू, ब्रिक वर्क की बात हो रही है ना कि प्लास्टरिंग की बात हो रही है। प्लास्टरिंग के लिए तो आपको पता है 0.5 स्क्वायर मीटर करते हैं तक एरिया हो हमारा, तो हम उसके लिए डिडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ब्रिक वर्क के लिए हम 0.1 स्क्वायर मीटर तक एरिया के लिए कोई भी डिडक्शन हम नहीं करते हैं। सो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 22 क्वेश्चंस, और हमने आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और भी दिया है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।